ये है आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। IR लिखने लगो, कुछ लोग इसको PIR भी बोलते हैं क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है गौरव, इसलिए हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ये सबका सब्जेक्टिव है, सबका अपना अलग अलग बनेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक ही घटना को लेकर सबके अलग अलग बनेंगे। इज दैट राइट? ये आपका विजुअल फॉर्म में पढ़ा हो सकता है, ये ऑडियो में पढ़ा हो सकता है, और ये फीलिंग में पढ़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही बैक टू सिनेमा हॉल आते हैं, जैसे ही आप कहते हैं बैग, एकदम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? काला बैग। उसके बाद अगला वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? वाटर। इसका मतलब है इस विजुअल में, ठीक है ना? माउंटेन कैसे कलर का है? ब्लैक। छोटा है कि बड़ा है? समझ रहे मेरी बात? जो ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसमें कोई डायलॉग भी है? कहीं कोई डायलॉग नहीं? श्योर? ठीक है, कोई बात नहीं, था भी नहीं, हमने बोला भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिल गेट्स आपसे कह रहा है, अरे यार क्या कर रहे हो, लिसन टू इट लाउडली, और देखो जैसे वो कर रहा है, वो अपने हाथ से चश्मा भी ऊपर कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। अब फिर शुरू करते हैं, बैग के बाद में वाटर, वाटर के बाद में बिल गेट्स, नाउ डायलॉग भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें ए भी आ गया, ठीक है। अच्छा फिर चेंज करते हैं थोड़ा सा और, देखिए ब्रेन किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। या तो आप कहते हैं नहीं मैं तो बोल ही रहा हूं, मुझे तो याद ही नहीं रहा डायलॉग। अच्छा जैसे ही वो डायलॉग आपको मार रहा है, क्या कर रहे हैं यार आप? देखिए आपको अचानक खुशी हो रही है और आप हंस रहे हैं उसको टीज करते हुए, एंड यू आर फीलिंग गुड, ठीक है। नाउ एक बार फिर बैग, देन वाटर, देन बिल गेट्स। यहाँ क्या क्या चीज हो रही है? डू यू फाइंड एनी विजुअल? यस, चश्मा ठीक कर रहा है, मूवी है। इज देयर एनी डायलॉग? यस। एंड व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ व्हेन यू आर देयर? हैप्पीनेस वाली, हैप्पीनेस और फीलिंग गुड, टीज करते हुए। सो इसका मतलब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को आप अगर कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन से करें, वो कंट्रोल करने वाले फैक्टर क्या होंगे वो मैं बताऊंगा, वो नहीं कि जो इधर उधर से सीख रहे हैं। कंट्रोल करने वाले ही फैक्टर वो है VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। वो आदमी जो किसी चीज को, किसी आदमी को मिलते ही गाली गलौज करने लगता है, उसमें कंट्रोल नहीं होता, वो VAK फंसा पड़ा है। वो आदमी में कोई दम नहीं, उस आदमी ने तो 10 साल पहले उसके साथ गड़बड़ की थी, लेकिन वो गड़बड़ अभी भी है कि तरोताजा है, उसी बिल गेट्स की तरह, उसी आई मीन वाटर की तरह, उसी बड़े से माउंटेन की तरह और कूदती हुई बिल्ली की तरह, जो नहीं थी कभी। ये सारी चीजें हुई क्या आपकी लाइफ में एक्चुअल? देन व्हाई डू यू रिमेंबर देम? बिकॉज योर माइंड डजंट क्वेश्चन टू योर विजुअलाइजेशन। हमारा माइंड रियलिटी और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? सोचिए कि आप अपने घर जा रहे हैं, घर का दरवाजा खोल रहे हैं सब लोग, देखिए दरवाजा खोलने के बाद आपका घर कैसा लगता है, कहाँ आप घुस रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपने किचन में जाते हैं, किचन में से चाकू उठाते हैं और अब आप अपना फ्रिज खोलते हैं, देखिए उसका कलर खोल कर देखिए उसमें बल्ब कहाँ जल रहा है, और उसमें से आप नींबू निकालते हैं जहाँ सब्जियां रखी होती हैं। नींबू को आप देखिए अपने काटने हैं, और अब चाकू को एक तरफ रखते हैं और कटे हुए नींबू का आधा हिस्सा अपने राइट हैंड में लेते हैं और मुंह के बीच में लाके दोनों दांतों से जोर से दबाइए सब लोग। मुंह में पानी नींबू आ गया, नींबू आ गया सर। अब ये बताइए कि क्या आप घर पे गए, क्या आपने फ्रिज खोला? लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड इस कमांड को लेते चला है, क्योंकि मैं इस कमांड को हिप्नोटिकली दे रहा था। मैं आपको इस तरह से जोड़ता जा रहा था एक के बाद एक के बाद, कि कोई भी फ्रेम टूटा हुआ नहीं था। घर आपका था, फ्रिज आपका है, आपने एक बार नहीं कई बार खोला है, तो इस मेमोरी को मैंने उठा लिया। नींबू को एक बार नहीं, आपने हजारों बार देखा है, काटा भी है, चाकू से वो नहीं काटा, कुछ और काटा होगा, और आपने नींबू भी चबा लिया और मुंह में पानी भी आ गया। देयर इज नो रियलिटी इन इट, बट योर ब्रेन हैज रेस्पॉन्डेड टू योर विजुअलाइजेशन, यस और नो। और यही तो हमारी प्रॉब्लम है, और यही तो हमारा फायदा भी है कि ब्रेन हमारे बगैर किसी चीज को रेस्पॉन्ड करता रहता है। नहीं तो हर बार याद दिलाते कि शेर सामने खड़ा है, दादी ने कहा था शेर से बचना चाहिए बेटा, शेर काट लेता है और ये आदमी को मारता है, तब तक तो शेर काम कर जाएगा। पूरा सेंटेंस होगा भी नहीं। शेर को थोड़ी दादी ने कुछ कहा था, क्योंकि आप हमें बचपन में बता दिया था, और उसे सेकंड्स में काम करना होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तभी तो फायदा है। नहीं तो कहेंगे अच्छा दादी ने क्या कहा था, दादी ने कब कहा था,
अच्छा, दादी ने नहीं, नानी ने कहा था, तब तक शेप चट कर गया। आप पेट में पड़े पड़े कैलकुलेट करें कौन सी दादी ने कहा था, कौन सी नानी ने कहा। माइंड्स बहुत है। समझ गए मेरी बात? तो याद रखिएगा ये सब चीजें जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में भरे पड़े, ये आपका ब्रेन है, ये पड़े हुए, ये होच पोच हो रहा है, ये ठीक है ना, और ये सडनली ये वाला चला तो इस पे चल पड़ा, ये चला तो इस पे चल पड़ा, अचानक इधर उधर इधर उधर हमेशा चलता रहता है। और जितनी आपकी परवरिश में चीजें आपके दौरान आई हैं लाइफ में, चाहे वो टीवी से आई, चाहे वो अपने हीरो से आई, चाहे पेरेंट्स से आई, चाहे पड़ोसियों से आई, चाहे हमारे स्कूल्स के लर्निंग से आई, वो सारी यहाँ पड़ी हुई है। ब्रेन अकॉर्डिंगली उठाता रहता है और आपको देता रहता है, ठीक है। चीजों को ऐसे डिस्टोर्ट कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर एक चीज तो हमारे जो मेमोरी की क्वालिटी में 3 चीज आती है यूजुअली, आती तो 5 है पर 3 मान लेते हैं। एक, हमारी मेमोरी विजुअल्स में बनी हुई है। नंबर 2, साउंड्स में बनी होती है। 3, ठीक है, फीलिंग में बनी। फीलिंग में हमने 3 चीजों को लेना था, एक फीलिंग, टच, एक स्मेल और टेस्ट। कई बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब आपकी खाने की आदत होती है। फीलिंग वर्ड इसके लिए ठीक है, जैसे काइनेस्थेटिक ले लेते हैं बेसिकली। अदरवाइज तो ये माइंड से जुड़न होता है। फीलिंग तो और इसके लिए वर्ड है, जैसे ये काइनेस्थेटिक तो ठीक है। फीलिंग वर्ड है जो हम ये प्रॉपर बोलते हैं इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, whenever you think of anybody, you have some experience in your mind and body. Whether you feel good, feel what? फीलिंग तो माइंड में आएगी ना, फीलिंग बॉडी में आती है। अभी आपको एक सेकंड अभी रुकिएगा। Have you ever experienced acidity? यस अपना हाथ दीजिएगा वैसे। Where is the sensation? तो ठीक है, यही ठीक है। हमेशा जो भी आपके माइंड में विजुअल्स पड़े हुए हैं और साउंड पड़ी हुई है, उसके द्वारा जो फीलिंग आएगी। कई बार आपने कहता भाई साहब, जैसे मैं उसकी कहानी सुनी, दिल भर आया, छाती चौक हो गई, गले में ऐसा लगा कि लंप हो। ये काइनेस्थेटिक हो गया। ये फीलिंग्स हैं जो हमारी बॉडी में। कई बार लगता है कि यार उसकी कहानी जोक सुनता हूँ ना, ऐसे ही लगता है कि यहाँ कुछ, यार खाना देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ खुजली सी हो रही है, कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना। सिगरेट पीने वाले से पूछो कि सिगरेट कब पीते हो, तो हर एक क्या डिफरेंट है। जब मैं स्ट्रेटेजी में हम पढ़ेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे ऐसा हो रहा है। हर फीलिंग की एक रोटेशन होगी। फीलिंग आर नेवर परमानेंट, यस और नो। दे कम गो, कम गो, कम गो, कम गो। यू गेट गुड न्यूज, सडनली यहाँ फीलिंग बैड न्यूज, पता चला ये उल्टा हो, घूम रही है, यहाँ पर बड़ा प्रेशर आ गया, बर्डन आ गया, साइज बड़ा हो गया। तो फीलिंग्स, कई बार आपको, आप कहानी सुन रहे हैं, सेंसेशन यहाँ आनी शुरू हो गई। कई बार आपके पैरों में सेंसेशन आ गई। कई बार आपकी बहुत इमोशनल, आपके साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। एक पैर, कई बार एक पैर के जुड़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों पैरों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कई बार तो ये फीलिंग्स हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है। When you feel something, you feel in your kinesthesia. Kinesthesia is known as muscle. समझ गए? बिल्कुल उसी तरह से जैसे एसिडिटी को फील करते हैं आप, यहाँ आग से लग रही है, समझ गए? बिल्कुल जैसे उसके ऊपर ठंडा दूध पीते हैं तो आपको यहाँ लगता है कि वो चली गई है और नाउ it's I mean experiencing very cold now and it's cool now. जैसे आपको यहाँ पर मैं आइस रख दूं तो आपको कहाँ सेंसेशन होगी? यहाँ ऐसा लगेगा कि यहाँ से ठंडा हो गया, थोड़ी देर बाद सुन हो गया, तभी तो पता लगा कि यहाँ सुन हो गया नहीं हो गया, बिकॉज फीलिंग इज देयर। इज दैट राइट? लव एंड हेट की फीलिंग है तो फेस पे एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। एग्जैक्ट स्माइल आ जाती है, यस, खिला हुआ लगेगा। आदमी के बारे में बात करते करते ही बच्चे के बारे में आप याद करोगे, आदमी के बारे में बताते बताते ही आपके चेहरे के रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी। That this person is very painful for him. This memory is painful for him. फेस के एक्सप्रेशन जैसे ये ए के बारे में सोच रहे थे रविंदर, स्माइल आ गई थी बड़ी प्यारी सी। ठीक है, अब सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ये विजुअल्स
की भी अपनी डिफरेंट क्वालिटी है। आपने बैग को काला देखा था, बड़ा भी देखा था, तो विजुअल्स में क्या क्वालिटी हो सकती है? वो कलरफुल हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। जिन चीजों को आप यूजुअली लाइक नहीं करते और दोज हु आर वेरी insignificant for you in life, they are having different visual quality. Think of your person in your life whom you respect, love, whatever it is. Think of a person standing, I mean as a rickshaw wala in front of your colony. क्या इन दोनों की पिक्चर की क्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा? Either it may be कलर की क्वालिटी हो सकती है या लोकेशन की हो सकती है कि एक आदमी आपको यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा कहीं और दिखाई दे रहा है। यस और नो? बिल्कुल क्लियर करिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहां से आप थेरापी देना शुरू करेंगे। ये है कंप्लीट चेंज, ये है पूरा वर्ल्ड आपका, ये ठीक है। इसकी एक एक स्टेप को जहां भी आपको प्रॉब्लम है पूछिएगा। मैं इतना टाइम लूंगा कि मुझे मालूम है कि अगले 5-6 दिन में यू आर गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल काउंसलर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। लोकेशन का फर्क हो सकता है उस आदमी की क्वालिटी में और अपने जो रिक्शा वाला है और आपका जो पर्सन है, उन दोनों की क्वालिटी में हो सकता है साइज का फर्क हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है इन दोनों इनके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट ना हो, इनके लिए साइज हो सकता है इनके लिए साइज भी ना हो, लोकेशन भी ना हो, मूवमेंट हो। एक आदमी सिर्फ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, एक आदमी के साथ ही एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे। गुड माय पॉइंट। तो हर आदमी के क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम तो वाइडर लेंगे, उसमें से हो सकता है 2 चीजों एक फंसी हो, कई बार एक ही चीज फंसी होती है। जब आपसे बात करते हैं, जो तुमने मुझे सर कहा था ना उस दिन, बिल्कुल छाती पर रखा है, उसे कहते थोड़ा सा नीचे को सरका दे, कितना कमांड विल वर्क। सर वो आदमी बिल्कुल छाती पे हमला, ऐसा लगता है कि सर यहां हो, उसे कहे उसको दूर ले जाओ एंड ही विल फील रिलैक्स्ड। नहीं तो वो यह रहेगा उस आदमी को बात करने, सर पे बोझ बना रहेगा, सर पर बोझ बना रहेगा। और यही वर्ड भी आएंगे जो आपने कहा था, इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू माई ईयर्स माय डियर फ्रेंड। उससे कहो मेक इट म्यूट, इनऑडिबल। वो चेहरा आज भी मुझे तुम्हारा आंखों का चमचमाता हुआ दिखाई देता है, उस पर कह दो कि मेक दैट शाइनिंग फेस डल नाउ। एंड इन सेइंग दिस that person will, but you should be in repo, no offense, you should be highly in repo so that you can see the person and he take command। और ज्यादा नहीं, घंटों तक नहीं करना होता, कई बार सेकंड्स में हो गया काम। वो फीलिंग सर मेरी छाती भरी हुई है, उससे रिलीज इट and your brain takes hypnotic command and it knows how to release because your brain has and body has released load many things every day, but you are holding it. I am still holding that feeling. कॉन्स्टिपेशन Get it flow yaar. Melt it down. I want to leave cigarette. Okay, leave it. Why are you holding? बहुत सारी कमांड है, पहले हम इसको सीखिए, बेसिक को सीखिएगा, बिकॉज बेसिक ही था वो सारा का सारा जो मैं करेंगे। जब आप स्टूडेंट के साथ काम करेंगे तो जरूरी नहीं कि एक्स स्टूडेंट को एक कमांड से आप लर्निंग दे दें, वाई से देनी पड़ सकती है। और सारे से सारे एक्स से लर्न कर रहे, एक वाई से करेगा, क्योंकि हो सकता है उसका ऑडिटरी। और देखिए क्या डिसलेक्सिया क्या है, आपने यहां पर एक विजुअल देखा और यहां पर विजुअल आते आते जरा सा रह गया, लेकिन उसका वर्ड जोर से यहां पर आ गया, ये बड़ा ए बन गया, ठीक है, ये 0 हो गया। जरूरी कुछ भी हो सकता है। चाउमीन का अगर फोटो बन सकता है मेरे बोलते ही, मैंने तो वर्ड बोला था, चाउमीन तो नहीं दिखाया मैंने, समझ रहे हैं? इसका मतलब आपका ब्रेन डिस्टोर डिलीट करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने एक नो वर्ड पढ़ा और पढ़ा ये, उसने ये सबसे पहले देखा था और एक साउंड भी कराई, और साउंड में क्या थी, यस और नो। साउंड क्या थी, नॉलेज, और देखा क्या था, कनोलिस, और डीवीएस में तो। लेकिन जो विजुअल था वो तो यहां 0 हो गया, डिस्टोर्ट हो गया, साउंड बड़ी हो गई, नॉलेज, बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया।
ध्यान से सुनिए, बच्चा डिसलेक्सिया का पेशेंट हो गया बिकॉज जो उसने विजुअल कॉन्शियस विजुअल था वो अनकॉन्शियस में जाके जीरो हो रहा है। साउंड वो ले ली जो उसकी साउंड थी ही नहीं, साउंड थी कनो लीड गे, अगर आप इसे हिंदी में इंडियन की में देखें तो। हाँ, लेकिन पढ़ा क्या नॉलेज, अब बच्चा नॉलेज देखेगा नो और विजुअल है नहीं कहीं, तो यहां तो अब कह रहे द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। माय डियर चाइल्ड इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, बिकॉज अगर वो लर्निंग डिसेबिलिटी को सफर करता तो आप वो अपने पेरेंट्स के चेहरे ना पहचानता, अपने घर का दरवाजा रोजाना भूल जाया करता, पड़ोसी घर में घुसा करते, पर ऐसा तो नहीं है। वो बोलता वही है कि मुझे अपने भैया की शादी में जाना है, लेकिन लिखेगा मझे या माज, भैया की जगह मैया लिख देगा, शादी की जगह शाद लिख देगा। एक्जेक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। आई हैव बीन वर्किंग विद देम, लेकिन एक बार उनसे कहिएगा कि विजुअलाइज कराइएगा जो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, एंड सडनली द चाइल्ड विल राइट आंख बंद करके KNOLEDG, बिकॉज उसका क्या करना था, विजुअल स्ट्रॉन्ग करना था। उसका डिस्टोर्शन डिलीशन की वजह से विजुअल को वो डिस्टोर्ट कर गया, खत्म कर गया, साउंड को बड़ा कर गया। बिकॉज अगर वो डिसलेक्सिया होता तो वो बोलता भी कुछ और, वो बोल वही रहा। समझ रहे मेरी बात? हो सकता है फिर हम बात करते हैं कि जो आदमी आपके घर के सामने रिक्शा खड़ी लेके खड़ा है वो आपकी 2D पिक्चर एक फोटोग्राफ की तरह आ रहा हो, और जो आपका अपना आदमी है, पेरेंट हो सकता है जिसकी रिस्पेक्ट आप करते हैं, वो 3D में आ रहा हो। सो इट कुड बी a 3D or 2D पिक्चर, yes or no? yes, One could be still photograph, one could be movie, फ्रेंड और panoramic. one could be close to your mental skin, one it is far. ठीक है? नहीं आप चलेगा कुछ नहीं, ठीक है? One could be far. So location, nearness, 2D, 3D size, location, ठीक है ना? जो कलर अगर वो है, कलरफुल कलर्स अगर हैं तो वो ब्राइट भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं। ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी की जो ये सब क्वालिटी है, इनको हम कहते हैं सब मॉडलिटीज। क्या कहते हैं? सब मॉडलिटीज। इसी तरह से फिर ऑडियो की क्या होंगी? साउंड की, या तो वॉल्यूम हाई है, पहली हो सकती है उसकी वॉल्यूम की, कि जो वॉल्यूम है, जो साउंड आ रही है वो या तो हाई है या वो लो है। यस और नो? यस, बिल्कुल। ठीक है। इन एसोसिएटेड मेमोरीज, जहां पर वो एसोसिएशन में है मेमोरी के साथ, और वो अगर इररिलेवेंट है तो यू विल फाइंड द वॉल्यूम इज वेरी हाई। स्पीड क्या है उसकी? फास्ट है, स्लो है, नॉर्मल है? वो डायलॉग है कि मोनोलॉग है? ये क्या मतलब है? एक जना बोल रहे हैं, दो जने बोल रहे हैं। डिफरेंट वॉइसेस है कि सिंगल कोई एक ही आवाज है? ठीक है। कई बार जब जो भी हमारे रिलेशनशिप लड़ाई की वजह से खत्म होते हैं, उसमें क्या होता है याद रखिएगा, वर्ड्स, मैं भी बोल रहा हूं, वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, मैं भी बोल रहा, और वो वर्ड्स ही हमारे यहां पर पड़े रहते हैं और क्रिएट कर लेते हैं विजुअल्स के, ये आदमी मुझे धोखा देगा, मारेगा, पीटेगा, जानबूझ के धोखा देगा, और उससे फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं अंदर एक हेट्रेड की, जो यहां पर पड़ी होती है, वेरी क्लोज टू आवर चेस्ट एंड हार्ट। इसलिए हार्ट सिंक होता है उस आदमी के साथ, माइंड सिंक नहीं होता, हार्ट सिंक होने लगता है। दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, नेगेटिव भी और पॉजिटिव रिलेशनशिप वाले। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में से बाहर आना भी इजी नहीं होता, लड़ाई के बावजूद भी नहीं होता, फिर आप सफर करते हैं, मेंटली सफर करते हैं। ठीक है, क्लियर? हो सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, कई बार ये लेफ्ट कहां से आ रही है ये पूछना है कि भाई किधर से किधर को आ रही है आवाज, जैसा लग रहा है सर सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है सर, ऊपर से आ रही है, दाएं। जो फोबिक हो जाता है, किसी को फोबिया हो जाता है,
साउंड से बड़ा परेशान रहता है कि सर मुझे तो ये हॉस्पिटल में मेरे ये रिलेटिव तो मैं देखने गया तो वो साउंड्स मुझे मार रही हैं, मुझे तो कई बार आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस की आवाजें हैं, दे आर नॉट कंफर्ट, आई मीन पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद देम, सम ऑफ द पीपल दे इमीडिएटली गेट लॉट ऑफ पैल्पिटेशन, यार इसे बंद करो, बिकॉज somewhere their brain without their permission have distorted some or the other information. उन्होंने पहले कभी उनसे पूछो कभी तुम अपने पेरेंट्स के साथ, पेशेंट के साथ या किसी हॉस्पिटल गए नहीं क्या, तुमने कभी एम्बुलेंस में नहीं, पर उनके ब्रेन ने ले लिया, वो इमेजिन कर लिया कि बीमार आदमी है हील, और मैं तो कहीं ऐसा नहीं एसोसिएट कर लिया, एंड पैल्पिटेशन शुरू हो गई। पैल्पिटेशन कहाँ होगी? यहाँ पेट में ऐसा शुरू हो जाएगा और डर लगने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे, ये फीलिंग नहीं है। एंगर क्या है? फीलिंग कहाँ दिखाई दे रही? माइंड में नहीं है ना। सो सारी फीलिंग काइनेस्थीसिया मींस आपकी मसल्स में शो होती है, उनको वहीं खत्म करना सीखेंगे नए तरीके से, ठीक है। इसी तरह से जो काइनेस्थेटिक फीलिंग है ये है ऑडिटरी की सब मॉड्यूलिटी। इट मीन साउंड मे बी वेरी लाउड, ठीक है ना। बिल्कुल। जिस आदमी को हिट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम बड़ा हो, वो कहां से जाएगा? जिस आदमी से प्यार कर रहे हैं उसका वॉल्यूम नहीं पड़ा, हो गया सारा खराब, खोज हुआ ना, उल्टा उल्टा हुआ पड़ा। घर का ऐसा नक्शा बना अंदर से कि टॉयलेट में किचन है, किचन में टॉयलेट है, आप कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा कैसे आएगा? तीसरा है काइनेस्थेटिक की। फिर हम देखते हैं कि फीलिंग कहाँ है, ये इसकी लोकेशन क्या है। कई बार आप कहेंगे सर मेरा सर भारी हो रहा है, आदमी का उसका नाम लेते सर बनना जाता है, सर मेरा सर बनना जाता है, सीधा मेटाफोर, ठीक है ना। उसकी यादें आज भी सूल की तरह चुभती है, धीरे से पूछो कहां, he will tell you this is the feeling, यहीं का यहीं पकड़ लीजिएगा। धीरे से कहो कि just imagine that you are removing that shoe, और वहां पर जो रेडनेस है it is becoming green or soothing one, and you are putting a balm over there and see eye skin is being formed there। जब भी आप पेन का महसूस करते हैं स्किन पे ही तो करते हैं, जो चुभन है वो स्किन पर ही तो है, वहां से कहते हो कि नाउ स्किन इज फॉर्मिंग and you are coming out of it, and now remove that thorn should also देखो you are throwing it in fire, करके तो देखिएगा। और रोज की लाइफ में आप हर मिनट आप सब मॉड्यूलिटी के साथ खेलिएगा, मिनट भर में। I have experienced some of the magics in my life which I can't give you, but किसी भी वक्त मुझे जो ऐसा भी होता है, और मैं तो कॉन्शियसली अगर सब मॉड्यूलिटी को करता हूं तो इट टेक्स हार्डली 5 minutes टू कम आउट ऑफ दैट पेन एंड फॉरएवर, ठीक है। और सोचिए कि ये सब मॉड्यूलिटी डालिए कि यू आर हैविंग वंडरफुल यू नो हेल्थ, वेल्थ, योर ब्लड शुगर इज देयर, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय योर अनकॉन्शियस माइंड। याद रखिएगा अनरिजॉल्व्ड इश्यूज यहाँ जो पड़ा हुआ था ना, वही तो बार बार आपकी बॉडी को श्रिंक कर रहा है, उन आर्टरीज को। जैसे वो श्रिंक होती है, प्रेशर तो उसने, ब्लड तो उसने डालना है, प्रेशर डालना पड़ रहा है, वही तो ब्लड प्रेशर है। द मोमेंट यू रिलीव, यू गेट rid of that issue here, it is relieved here. Every time you are taking anti-hypertensives, what they are doing, they are just widening the arteries ताकि वो ब्लड उसमें को निकल जाए। बट इश्यू तो यहाँ, अगर आपके जूते में ही कंकड़ है तो कितनी एस्पिरिन खाओगे? खाते रहो, कंकड़ तो निकाल लो ना, एक भी नहीं खाने की जरूरत है। सो बट अब आप इस इश्यू को रिजोल्व करना सीखेंगे, क्लियर है ना। तो इस काइनेस्थेटिक में हो सकता है कि वो कह रहा हो कि मेरी छाती में दर्द है, मुझे आज भी कांटा चुभ रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा करता आदमी, समझ लीजिए दिस इज द स्पिन, रोटेशन की साइज में हमेशा जो भी फीलिंग है, अगर वो परमानेंट नहीं है मंजूर जी तो वो टेम्परेरी, और जब टेम्परेरी है तो नेचुरली उसमें कोई ना कोई वाइब्रेशन है।
कहूँगा वो साइकिल तो है। ठीक है ना? अगर वो चुभ रहा है तो नेचुरली चुभ रहा है। जैसे ही उसने मुझे ये खबर दी, दिल से ऐसा लगा कांटा निकल गया हो। मीन्स मैन ये निकलता है इधर से इधर तो यू फील गुड। मैं तो बड़ा चिंतित था उस बच्चे के लिए, पर उसने बताया कि सारी रिपोर्ट ठीक आई है, तो भाई दिल से छाती पे से पत्थर सा उतर गया। इसका मतलब इट वाज प्रेसिंग डाउन विच योर हार्ट वाज सेइंग नो इट्स नॉट डन लाइक दिस। और जैसे ही वो हटाया तो हट गया, हटा यहाँ से, तो माइंड को खबर यहाँ मिली थी कानों से, उसने डिस्टोर्शन किया और यहाँ से हटा दिया। समझ रहे मेरी बात? लेकिन कुछ फीलिंग अननोन होती है, यहां नहीं जा पा रहे आप, अननोन फियर है। वो फियर अगर आपको आ रहा है तो आपको वी और ए पे करने की कोई जरूरत नहीं, के पर डायरेक्ट करेंगे। आज से आप फीलिंग को ही रिमूव कर दो, ठीक है? विच विल बी लव। हो सकता है जो फीलिंग है वो भाई उसका बर्डन क्या है, लेफ्ट, ठीक है ना, उसकी स्पिन रोटेशन क्या है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही मैंने एक खबर पढ़ी मैं ठंडा पड़ गया, जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूं बदन ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर क्या है इसका? हाँ। ठीक है, आज भी वो चुभता है भाई साहब। जैसे ही मैं बात करूं चुभता है, तो टेक्सचर की भी बात करते हैं ना, चुभता है तो टेक्सचर है, होता है, वो खिला है। जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूं ऐसा लगता है इसका मतलब जैसे आप किसी रेशम के आई मीन मलमल के कपड़े पर हाथ फेर रहे हो। तो एवरी फीलिंग हैज ए टेक्सचर, टेक्सचर ऑफ एसिडिटी। आपने देखा ना फीलिंग ऑफ एसिडिटी क्या रहती है? ऐसा लगता है यार मैं क्या हो रहा है, सुबह 4 बजे कई बार आप शाम को ऐसा खाना खाया जो डाइजेस्ट नहीं हो, और जो एसिडिटी की फीलिंग है डिस्टर्ब्स यू लाइक एनीथिंग, एंड ऐसा लगता है यार इससे हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। यस और नो? हर चीज हमारे लिए इस तरह, हर न्यूरल पाथवे इन 3 चीजों में से, जरूरी नहीं कि तीनों सही तरीके से बटी हो, जरूरी नहीं कि 2 हो, जरूरी नहीं कि एक ही हो, 2 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, तीनों भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, क्लियर? हम इन्हें सब मॉडलिटी कहेंगे। मीन्स जो हमारी मेमोरी में न्यूरल पाथवे की तरह पड़ा हुआ है कोई भी कंटेंट, चाहे वो अच्छा है या खराब है, इनमें से कुछ है, सारी जरूरी नहीं। वो आदमी तो मुझे ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल सामने खड़ा हो, लाइव सामने खड़ा हो, डिस्टेंस, लोकेशन एंड 3D। उसे धीरे से कहो ऐसा करो ना, इसके ऊपर फ्रेम लगा के ब्लैक एंड व्हाइट करके सामने दीवार पे चिपका दो, अब कैसा लग रहा है? हंसेगा वो आदमी एक सेकंड के लिए। अच्छा, उसको ग्रीन कलर की बियर्ड लगा दो, उसकी नाक मिक्की, जो डायलॉग जो बोलता है उस डायलॉग को जरा मिक्की माउस के रूप में उसको बोलवाओ। अच्छा, उसका अगर सर हाथी का लगा दिया जाए तो वो कैसे बोलेगा इस डायलॉग को? एंड सडनली द पर्सन विल लाफ बिकॉज यू आर वर्किंग एट हिज विजुअलाइजेशन स्ट्रांगली, अननोइंगली। आप जहां पर वो बात कर रहा था आप भी वहीं पहुंचकर बात कह के वापस भी आ गए और चेंज भी करके आ गए। सिंह साहब, बिल्कुल। when you are working with individuals you need to be so agile, active, और तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप रेपो में नहीं होंगे। lot many people are there, they are telling me their stories, I don't say anything because I know they are not here to take anything, they are here to put their garbage on the table, and table doesn't belong to me, it belongs to the hotel wala। मेरी बात समझे ना? तो इतनी सी बात है। कैसे करेंगे? लेट अस सी, लेट अस टेक 1 एक्सरसाइज और 2 एक्सरसाइज, एक के बाद एक के बाद एक। इसकी रेलेवेंस देखेंगे हम नंबर ऑफ एरियाज में। रोज मैं एक नई नई चीजें लाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, कई बार मैं इंक्लूड नहीं होती है इनमें, लेकिन मैं करता रहूंगा कि देखिए ऐसे करके देख लीजिएगा अब क्या फीलिंग है आपकी, एंड सडनली यू सी इट।